नमस्कार, एमटीएस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्त्रियों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और काफ़ी सारी स्त्रियां ऐसे होती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम से शर्म से किसी को बता नहीं पाती। वो डॉक्टर से भी परामर्श यहाँ तक कि नहीं लेती हैं, लेकिन आगे चल के उनको बहुत सारी चांसेस बढ़ जाती है कि उनको गंभीर बीमारी भी इसके कारण हो सकती है। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका अग्रवाल जी, जिनकी क्लिनिक आपको बता दें गोविंदपुर सब्जी मंडी में होम्यो हेल्थ के नाम से जानी जाती है। तो आइए उनसे स्त्री रोग के बारे में आराम से बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि किस तरह से स्त्रियों में समस्या पाई जाती है, उसका क्या निवारण है, उसको किस समय स्त्री को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो आइए सारी चीज़ जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को जी, जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो डॉक्टर साहब, स्त्रियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या फिर वो प्रेगनेंसी को लेकर हो या फिर डिस्चार्ज भी बहुत सारे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये बताइए कि होम्योपैथ इस सारी बीमारियों में किस तरह से कारगर है? होम्योपैथी शुरू से ही इन सब बीमारियों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत कारगर है। सबसे पहला कर्तव्य महिलाओं का है इस शर्म से बाहर आएं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, क्योंकि कोई भी डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब माना जाता है जब उनको वीकनेस, इचिंग की प्रॉब्लम या गंध आने लगे। कोई भी डिस्चार्ज को वो एबनॉर्मल मानना शुरू कर दें जब उससे उनके शरीर में कोई दिक्कतें शुरू हो जाए। उनको तुरंत एक स्त्री चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की, तो होम्योपैथ इसमें किस तरह से कारगर है? होम्योपैथी इसमें बहुत हर तरह से कारगर है। अगर छोटी लड़कियां जिसमें कि समय से पहले मेंसेस हो जाता है, उनको उन परेशानियों से निजात हाँ, वो डिले नहीं कर सकता, पर उनके साथ अगर उसको दर्द हो रहा है तो उसमें निजात दिलाएगा। बार बार कई बार कुछ लड़कियों को, कुछ औरतों को महीने में ये कई बार हो जाता है, उसमें भी निजात दिलाता है। कई बार कुछ औरतों को उसको कमर के साथ हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज के साथ हो जाता है, इतना असहनीय हो जाता है कि वो स्कूल कॉलेज जाने में असमर्थ हो जाती हैं। इन सब में होम्योपैथी बहुत कारगर है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा धीरज की जरूरत होती है, पर इन सब में आराम और निजात जरूर मिलता है। अगर जैसे डॉक्टर साहब आपने बात किया कि पीरियड्स की अगर हम बात करें, तो आजकल लड़कियों में ये देखा जा रहा है कि पीरियड्स उनके मंथ में 2 बार आ जा रहे हैं, या फिर किसी मंथ से 1 मंथ से ऊपर भी चला जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? सबसे पहला कारण है भागदौड़ की जिंदगी और स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हमारी होम्योपैथी में बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो और पैथियों में इस मानसिक तनाव को हम निगलेक्ट कर देते हैं, पर हम होम्योपैथी में इस मानसिक तनाव को बेसिक लेके इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। आजकल लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस है कि वो मेंटल स्ट्रेस सारा हार्मोन इम्बैलेंस करके उनके पीरियड्स इरेगुलर करता है, या तो समय से पहले या तो समय के बाद। इन दोनों में जब हम मेंटल स्ट्रेस को एक बड़ा कारण लेकर ट्रीट करते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक होता है। ये नहीं होता कि जब हम दवाई करेंगे तभी तक ठीक होगा, वो हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पीरियड्स के टाइम जैसे रेड ब्लड आते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो वो किस वजह से होता है? क्या ये आगे चल के कुछ मतलब गंभीर बीमारी भी इससे बन सकती है? बिल्कुल, कोई भी चीज अगर एबनॉर्मल है, ब्लैक कलर का है, इचिंग है या स्मेल आ रही है, तो वो प्रॉब्लम का कारण है। मतलब या तो कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है, या इन्फ्लेमेशन हम एक आमतौर की भाषा में बोलेंगे कि वहाँ सूजन है, जिसकी वजह से रंग बदल रहा है, और रंग बदलेगा तो आगे चलकर जरूर कोई ना कोई दिक्कत होगी। ये एक इंडिकेशन होता है कि आगे चलकर आपको कोई बीमारी पनप रही है, और जिसका हमको समय से रहते इलाज ले लेना चाहिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जैसे प्रेगनेंसी में, तो अगर कोई को मिसकैरेज हो रहा है तो क्या होम्योपैथिक इसमें कारगर है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा, मिसकैरेज का एक मेन कारण होता है मानसिक तनाव या जेनेटिक। तो दोनों में हम होम्योपैथी को इस मानसिक तनाव से ट्रीट करते हैं। कई बार 3 महीने में, कई बार 7 महीने में अक्सर औरतों को ये मिसकैरेज हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सी कारगर दवाई हैं जिनसे कि पेशेंट अगर समय से अगर ट्रीटमेंट लेगा तो उनका मिसकैरेज रुक सकता है और अगली प्रेगनेंसी उनको ठीक से हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, एक स्त्री रोग में ये भी है वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम लियोकोरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये बताइए इसमें होम्योपैथिक किस तरह से कारगर है? जी, लिकोरिया भी एक तरह का डिस्चार्ज होता है।
ये भी मैं तब कहूंगी नॉर्मल तब तक है जब तक आपको इचिंग ना हो, इतना ज्यादा हो कि आप परेशान हो जाएं जी। या कोई गंध ना आए। जब जब ये समस्या हो तो एक तो महिला चिकित्सक को दिखाना चाहिए, और प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट लेंगी, वो भी अगर होम्योपैथ, तो जो आपको वीकनेस, बैकएक की दिक्कत है वो कभी नहीं होगी, और इसमें होम्योपैथी बहुत कारगर है। तो डॉक्टर साहब, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम अगर किसी को और भी बीमारी है तो क्या वो उसके साथ होम्योपैथिक की दवा भी ले सकता है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में तो हार्ट दवाई वैसे भी मना करते जी। हैं कि बिना चिकित्सक के परामर्श से नहीं लेनी चाहिए। जी। अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं, एक तो ये जी। बिल्कुल सेफ आपके और आपके नवजात शिशु दोनों के लिए बहुत सेफ होती है। दूसरा, ये नवजात शिशु पे ऐसा असर करती है कि उसका जो डिलीवरी होती है वो भी कई बार बहुत सेफ और बहुत ही सुरक्षित होती है। तो डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि आज के समय में लोगों को एलोपैथ पे भरोसा ज़्यादा है, इसका आप क्या वजह मानते हैं? लोगों में इसका मतलब जानकारी कम है, या फिर इसकी जो दवाइयाँ हैं वो जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं, जल्दी लोगों को मिल जाती हैं, या आप काफी तरह से, जी। मैं मानूंगी कि आपकी बात काफी सही है कि जी। लोगों को एलोपैथिक पे विश्वास ज्यादा जी। है, क्योंकि कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि होम्योपैथी थोड़ा समय ले लेती है, या कुशल चिकित्सक को समझाने में पेशेंट को जी। थोड़ा दिक्कत होती है। पूरा जब तक हाल हमको नहीं मिलता है, जी। पूरा समय नहीं मिलता है, तो हमको ठीक करने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर अगर पेशेंट ठीक से अपना मानसिक हाल, पूरा जी। ट्रीटमेंट बताता है तो इलाज तो हम दे देते हैं, पर कई बार एलोपैथ से हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जी। क्योंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है जिसमें हमको एलोपैथिक का हाथ लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं स्त्री रोग में जिसको लड़कियां बताने में शर्माती हैं, तो ये बताइए कि ये कितना खतरनाक है उनके लिए? बिल्कुल, कोई भी बीमारी अगर आप छुपा रहे हो और बता जी। नहीं रहे हो, तो बीमारी का तो मतलब ही है कि आपकी शरीर की कोई दिक्कत है जो बाहर आ रही जी। है। अगर आप इसको नहीं बता रहे हो तो ये आगे चलकर एक बड़ा रोग बन जाएगा, जो कि आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, आपको हार्मोन इम्बैलेंस कर सकता है, आपकी दिनचर्या की जिंदगी भी डगमगा सकती है। तो डॉक्टर साहब, हमने ये तो सुना है कि एलोपैथ का जो दवा है उसका साइड इफेक्ट बहुत पड़ता है, तो हमें ये जानना है कि होम्योपैथ का अगर कोई दवा का साइड इफेक्ट पड़ता है तो वो कितना खतरनाक होता है? एलोपैथिक दवाई के तो बहुत साइड जी। इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम जो भी स्त्री रोग में दवाइयाँ देते हैं उनसे वेट गेन होता जी। है, हार्मोन डिसबैलेंस होता है, पर होम्योपैथिक दवाइयाँ पूरी तरह से सेफ होती हैं, जी। जिनसे ना कि वेट गेन होता है, ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो डॉक्टर साहब, लड़कियों में स्त्री रोग से तो बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर हम बात करें स्किन केयर की, तो लड़कियों में स्किन केयर की बहुत सारी भी, स्किन से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसमें स्किन केयर में किस तरह से होम्योपैथी कारगर है? ये आपने टॉपिक से हटकर जो बात जी। करी है स्किन केयर की, बहुत अच्छी बात करी। होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है स्किन केयर ट्रीटमेंट जी। में, जिसमें कि हम स्किन की बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं, जी। और ये जड़ से जब ठीक होती है तो आगे चलकर इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, कोई रिएक्शन नहीं होती और कोई एलर्जी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, अगर स्किन केयर की बात करें तो काफी सारे डॉक्टर, काफी सारी पद्धति ये प्रचार करती है कि कुछ हफ्तों में रंग साफ पाए, गोरा निखार पाए, तो ये आपको ये नहीं लगता कि हाँ, ये चिकित्सा की पद्धति को मतलब एक मजाक है कि हाँ, या मतलब मजाक नहीं कहेंगे अगर हम कहें कि हाँ, ये चिकित्सा की पद्धति को बदनाम कर रहा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। किसी को हम लंबा या जी। छोटा, गोरा या काला बिल्कुल भी नहीं जी। कर सकते। ये जो भी कह रहा है मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट हूँ। जी। कोई भी पद्धति किसी को छोटा, लंबा, लंबे से छोटा, गोरे से काला नहीं कर सकती है। ये तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसी दवाइयाँ सच में होती हैं जो इंसान का रंग साफ कर दे या फिर इंसान को लंबा कर दे, ऐसे कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे जी। हैं उनको साफ कर सकती हैं, जी। थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्शन को क्लियर कर सकती है, जी। पर आपको गोरे से काला कभी नहीं करेगी। जो भी आप, अगर आप इनकी बातों में आते हो तो ये आपकी गलती है। तो डॉक्टर साहब, अगर स्किन केयर के ऊपर बात करें तो एक बीमारी होती है सोराइसिस, तो ये बताइए इसमें होम्योपैथ किस तरह से कारगर है? इसमें सोराइसिस में होम्योपैथी का बहुत बड़ा जी। रोल है। ये ऐसी बीमारी है जो जनरली ठीक नहीं होती, स्पेशली एलोपैथिक के हैंड्स में। जी। इसमें पपड़ियां झड़ती है, पेशेंट बहुत परेशान होता है, बहुत खिजली होती है। जी। अगर इसको लग के होम्योपैथी से इलाज किया जाए तो ये जड़ से ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आपसे जारी करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद मेरा क्वेश्चन यही होगा कि बहुत सारे लोगों को, अगर स्किन केयर के ऊपर बात करें तो सफ़ेद दाग की बीमारी होती है,
अगर वो लड़कियों को हो जाए तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनकी शादी तक नहीं होती है। तो आप इसमें बताएं कि ये कितना गलत है, आप इसको कितना गलत मानते हैं? ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में छोटी छोटी जगहों पे सफेद स्पॉट्स हो जाते हैं, जो पेशेंट उसको देख के घबराने लगता है, और ये कई बार चिंता का विषय स्पेशली लड़कियों के लिए हो जाता है, क्योंकि वो कई बार फेस पे, गले पे, आंख पे, उंगलियों पे आ जाता है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें और इलाज करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, पर समय थोड़ा सा लगता है, पर ये ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब हमने काफी बार लोगों को देखा है कि हाँ ये ठीक नहीं होता है, तो क्या सच में होम्योपैथ की दवा से ये ठीक होता है? बिल्कुल ठीक होता है। फेलियर तो हर बीमारी में होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बीमारी हर समय पूरे समय तक ठीक हो जाती है, पर मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आए हैं ल्यूकोडर्मा के। अगर पेशेंट लग के ट्रीटमेंट करे और कुशल चिकित्सक के हाथ ये केस लगता है, तो ठीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे भी देखने को आता है कि जो ये सफेद वाली दाग की भी जो बीमारी होती है वो पहले थोड़ा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो क्या दवा से कंट्रोल इसका कैसे होगा? सबसे पहले जब हम दवाई देते हैं तो उसका फैलना रुकता है। एक्चुअली जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो शरीर में कम होने लगता है, तो जब थोड़ा कम होगा तो एक दो स्पॉट आएंगे। जब मेलानिन का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा स्पॉट हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होता है उस मेलानिन पिगमेंट को टूटने से रोकना। तो वो सबसे पहले तो फैलना रुकता है, उसके बाद ये धीरे धीरे से गायब होना शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो सफेद दाग की जो बीमारी होती है वो किन कारण से होती है? सफेद दाग की बीमारी तो एक आनुवांशिक कारण है, कई बार ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है, पर आज के भागा दौड़ की जिंदगी में सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलेटेड हम होम्योपैथी में मानते हैं और उसको ठीक करते हैं, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। थोड़ा समय लगता है पर ये ठीक जरूर होता है। चलिए तो डॉक्टर साहब अंतिम में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस हमसे रह गए हो जो आप जनता को बताना चाहती हैं तो वो बता दीजिए। बिल्कुल, मैं होम्योपैथी के माध्यम से आज पूरी जनता को एक चीज कन्वे करना चाहूंगी कि होम्योपैथी एक कारगर और एक सफल पद्धति है। इसमें अपनी समस्या बिना झिझक, बिना शर्म के बताएं और इलाज करवाएं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई स्किन डिजीज की प्रॉब्लम हो, जरूर ठीक होगी। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धीरज रखें और कुशल ट्रीटमेंट पाएं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से आप जुड़े। थैंक यू मेरी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ होम्योपैथ की डॉक्टर गीतिका अग्रवाल जी थी। उनसे हमने स्किन केयर पे बातचीत की, उसके अलावा इसकी स्त्री रोग के बारे में भी बातचीत की कि लड़कियों को किस तरह से बीमारियां होती है, क्या क्या बीमारियां होती है, उससे भी इन्होंने बताया कि किस तरह का हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। सबसे इनका मुख्य कारण ये है कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको तमाम बीमारियां आपके पास आएंगी। तो इनसे बातचीत कर काफ़ी ज़्यादा हमको नॉलेज की चीज़ मिली है। आपको बता दें कि जो डॉक्टर गीतिका अग्रवाल जी हैं वो स्किन केयर स्पेशलिस्ट है, तो उनसे हम अगला कार्यक्रम भी स्किन केयर स्पेशलिस्ट पे भी बनाएंगे, देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह की और बीमारियां होती हैं और किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया गीतिका अग्रवाल जी के बारे में, तो आपको ये भी बता दें कि ये स्किन केयर की स्पेशलिस्ट है, तो इनका हम अगला कार्यक्रम स्किन केयर के ऊपर बनाएंगे और उनसे तमाम और बीमारियों पर बातचीत करेंगे जो स्किन से रिलेटेड है। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मैं सुश्री वीडियो शर्मा के साथ।